एमओएस है लॉ एंड जस्टिस एसपी सिंह बघेल साहब, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर सर। और मेरा सबसे पहला सवाल यही, चुनावी डगर आपकी बड़ी मुश्किल कर दी है बीजेपी ने। करहल में अखिलेश यादव के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप पेश कर पाएंगे? अच्छा है कि आपने गढ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी डगर आसान कर दी है, क्योंकि मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं उनका गांव बहुत पास में है, करहल के 4 किलोमीटर दूर है। 12 से 17 की सरकार को सबसे ज्यादा याद किया है करहल ने। वो अंतर महसूस करते हैं कि जसवंत नगर में अगर सेफई में अगर पीजीआई बनाया है तो एक आध अस्पताल यहाँ ठीक हो जाता, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है तो यहाँ कबड्डी खेलने वाला बन जाता, वहाँ एक्सप्रेस हाईवे को घुमा करके अलाइनमेंट चेंज करके सेफई ले जाके खेतों को खरीद के 4 गुनी कीमत ले रखी है तो करहल में भी कोई छोटा मोटा हो जाता। वहाँ जो बड़ा बिजली घर बहुत बड़ा बना दिया तो एक 33/11 का करहल में भी बना देते। तो मेरा काम इसलिए आसान है कि जो इनकी सेफई की बदबू है वो देवरिया बलिया बस्ती में जरा दूर में पहुंचेगी। करहल एकदम पड़ोस है। एक जमाना था जब सेफई के लोग बीड़ी का बंडल और माचिस मोमबत्ती खरीदने के लिए करहल आते थे। आज सेफई को एकदम कनॉट प्लेस बना दिया है। तो जीके तो कम से कम करहल का भी बनता था, तो क्योंकि ये लोकसभा में मुलायम सिंह जी 3-4 बार रहे हैं, धर्मेंद्र यादव रहे हैं, तेज प्रताप जी रहे हैं। तो 2 आंखें हैं उनकी, एक का नाम जसवंत नगर है, एक का नाम करहल है। लेकिन सौतेला व्यवहार किया गया है, ये यहाँ की जनता को अच्छी तरह याद है। यहाँ की जनता को ये भी अच्छी तरह याद है कि जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी, कहीं पकड़ तो नहीं हो गई। रात में खेतों में पानी लगाना पड़ता था इसलिए कि बिजली नहीं आती थी, लेकिन डर लगता था कि यहाँ से पकड़े गए तो गंगा की कटहरी में सीधे उनकी पकड़ हो जाएगी। डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक दूसरों को कहते थे, खुद ने बंद कर दी थी कि अपहरण हो जाएगी। यहाँ भैंसे तक सुरक्षित नहीं। लोग आते थे, भैंसों को उठा के ले जाते थे, स्लॉटर हाउस में काट दी जाती थी, कभी बरामद नहीं होती थी। व्यापारी करहल का, मैनपुरी का अथवा बरनाहल का अथवा यहाँ अगल बगल भोगांव का जब तक दुकान बंद के घर नहीं आ जाता था, पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई, मुझे केवल याद दिलाना है। हम ही लोग कहते हैं कि जनता की याददाश्त कम है, इतनी भी कम नहीं है कि उनको 12 से 17 का कार्यकाल उनको याद ना आए। 12 से 17 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी गजब का उम्मीदवार उतारा है करहल से, क्योंकि नस नस से आप समाजवादी पार्टी के वाकिफ हैं। 3 बार आप सपा से भी सांसद रह चुके हैं, बीएसपी में भी रहे, फिर बीजेपी में भी आपको बड़ा दर्जा दिया गया, आप मंत्री भी केंद्र में हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्या इसी वजह से सोच समझकर, चूंकि आपके पास पुराने सारे हथियार हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, इसीलिए अखिलेश यादव के सामने वहां पर आपको बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया? आखिर क्या खास बात है, कितने बड़े चेहरे के सामने बघेल साहब को चुनावी मैदान में उतारा गया? हाँ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 403 सीटों में उन्होंने अपने बी फार्म, जिसको हम टिकट कहते हैं, स्वयं दस्तखत किए हैं। ये लोग पसंदीदा सीटों पर जाते हैं, कन्नौज जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, बदायूं जाते हैं, संभल जाते हैं और फिरोजाबाद जाते हैं। कभी कभी एमएलए का लड़ने चुनाव गुन्नौर और सहसवान जाते हैं। लेकिन ये अपने पैतृक जिले में रिजर्वेशन से पहले 9 तक कोई भी लोकसभा नहीं लड़ा। अभी अगला आप सवाल आपका यही है कि आप वहाँ क्या करेंगे। ये गढ़ है, ये दुर्ग है, ये किला है, ये अवैध है, ये परंपरागत सीट है, ये कभी हारी नहीं है। तो मैंने अपनी आंखों से मैंने ये अखिलेश यादव, बात भी तो है, क्या इसमें सच्चाई नहीं है बघेल साहब? अगर साल 2002 हम छोड़ दें तो वहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी या फिर कोई यादव जाति का ही जीतता रहा है। बीते 32 सालों से सिर्फ यादव जाति का उम्मीदवार ही करहल जीता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूं इस बात पर कि ये लोग जात पर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ कैंडिडेट की छवि के अनुसार मुझे लगता उतारा गया। मेरा कहने का मतलब है, अगर आज मैं कह दूंगा कि ये करहल का गढ़ 10 मार्च को गिर जाएगा तो आप हंसेंगी। लेकिन जब डिम्पल यादव फिरोजाबाद चुनाव लड़ने आई थी और अगर तब कहा गया होगा कि ये गढ़ गिर जाएगा तो आप लोग हंसे होंगे, डिम्पल यादव हारी। फिर मुझे दुख लगता है, डिम्पल जी के प्रति सहानुभूति यह है कि महिलाएं हार को पर्सनल ले जाती है। फिर वो अपने गढ़ कन्नौज में गई और वो गढ़ पे जब कहा गया होगा सुब्रतो को क्या तुम जीत जाओगे, और उसने कहा होगा कि हम जीत जाएंगे, तो आप लोगों ने मजाक उड़ाई होगी, वो कन्नौज का गढ़ गिरा। फिर इसके बाद इन्होंने सबक नहीं ली और फिरोजाबाद में अक्षय यादव आए और अक्षय यादव हारे, ये तीसरा गढ़ गिरा। फिर चौथा इन्हीं के घर का सेनापति
एक धर्मेंद्र यादव बदायूं जाते हैं, कई बार जीतते हैं। जब कहा गया हो गया संघमित्रा मौर्य को क्या आप जीत पाएंगी, तो उसने कहा ये गढ़ जीत जाऊंगी, तो आप लोगों ने, दर्शकों ने मजाक उड़ाई होगी। और इसके बाद बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे। आज अगर मैं कहता हूं कि ये गढ़ जीत जाएंगे तो आप हंसेंगे, हाँ। लेकिन ये पांचवा नाम करहल का भी आएगा। शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं आरएलडी के। ठीक है साहब, मैं चाहूंगी कि आपने जो दावा किया है जरा उस पर मैं उनकी टिप्पणी ले लेना चाहूंगी। शाहिद साहब, आप सुन रहे हैं कितने आत्मविश्वास से बघेल साहब भरे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि 10 मार्च के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, कि साइकिल किस तरह से पंक्चर हो जाएगी उसी करहल में, जिसको गढ़ बताया जाता है सपा का। नहीं, फिरोजाबाद का गढ़ गया है क्या, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? कन्नौज हारी है, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? फिरोजाबाद में डिम्पल और अक्षय आ रहे हैं, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? धर्मेंद्र बदायूं में हारे, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? मुलायम सिंह यादव जी 69 में हारे, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? मुलायम सिंह यादव बलराम सिंह यादव से 1980 में हारे हैं, क्या ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है? ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, मैं कोई प्रधानी की बातें थोड़े कर रहा हूँ। ठीक है और लॉन्ग क्या अमेठी में, बिल्कुल अमेठी जो में बातें आप कह रहे हैं वही सवाल में शायद सिद्दीकी साहब, कोई गलत है? इंदिरा गांधी 77 में हारी, कोई मैं गलत कह रहा हूँ?